जय हिंद मैम। जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सब लोग? रिवीजन कर रहा? आज तक मुझे कभी भी रिप्लाई हाँ में नहीं आया। चलो। हमने प्लॉडिट किया था, है ना? और क्या किया था? प्लॉडिट एंड प्यूरिटानिकल, है ना? यही दोनों किया था ना? आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, एटलीस्ट प्लीज बता तो दो। यस अच्छा। तो हमने दो वर्ड्स किए थे, है ना दिव्यांशी? यस मैम। आपने रिवीजन किया? यस मैम। ओके, वेट अ मिनट। बताओ। प्लॉडिट। Recording in progress. बताओ प्लॉडिट से रिलेटेड सिनोनिम्स। मैम एप्रोबेशन, अक्लेमेशन, यूलॉजी, ओके एंड। प्रेज, ओके। कॉम्प्लीमेंट, हाँ हाँ। कमेंडेशन, ओके। अरमान। एनकोमियम। हाँ, इनकम में तारीफ। ओके, प्लीज ओपन योर कैमरा एंड माइक एवरीवन, ताकि मुझे पता चले, देख के तो नहीं बोल रहे एवरीवन। प्लॉडेट से रिलेटेड दिव्यांशी ने काफी बता दिया। वट एवर लेफ्ट वो मुझे बताओ। हैप्पी, आशी, इसके एंटोनिम्स बताओ। बताओ जल्दी एंटोनिम्स ऑफ प्लॉडेट। फास्ट। कल छुट्टी थी, मतलब छुट्टी इन द सेंस मैंने क्लास नहीं ली थी, रिवीजन करना चाहिए था आप लोग को। जल्दी बताओ। तो दिव्यांश। हाँ बोलो। मैम एंटोनिम्स मैम प्लॉटेड किए मैम। क्रिटिसिज्म एक। हाँ ओके, वेरी गुड। मैम टायरेड। टायरेड, वेरी गुड। ओके। अब रहने दो आशी, आप बताओ। एवरीवन ओपन कैमरा एंड माइक। हैप्पी। आप तो नहीं आ रहे थे शायद, लेकिन स्टिल यू कैन टेल मी। मैम जल्दी। ये वाला याद नहीं आ रहा है। हाँ, कल ही, अभी परसों ही कराया था मैंने। ओके, चलो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? दिव्यांशी आप बताओ। मैम एक रेंट भी होगा शायद। हाँ, रैंड भी था। सेंश्योर, फ्लेक, हाँ, सेंश्योर, प्लेक एंड फ्लेक। गोल्ड फ्लेक से बताया था डाइट मैंने। राइट, हाँ, डाई डाइट ट्राइब, राइट, दो ट्राइब के बीच में लड़ाई होती है। एंड क्या बताया था मैंने? काउंटरफीट, काउंटरफीट नकली होती है ना, करेंसी, वो तो नकली होता है, निंदा करने से रिलेटेड नहीं है। टाइरेड, सेंश, हाँ, जेरीमेड, और सेंश्योर, केलुमुनी, कल मुही से बताया था, एन वाई लगेगा। और कंडेम करना, सेंश्योर। है ना? कंडेम करना, कंडेमनेशन, ठीक है चलो। ओके। कोई मुझे इससे रिलेटेड वो बताएगा क्या, इडियम्स? इडियम्स। ओके। द पॉट मैम कॉलिंग द ग्रीन कैट। फिंगर। ग्रीन फिंगर तो वो होता है ना, गार्डनिंग, गुड एट गार्डनिंग। हाँ। हाँ मतलब मैंने बताया था उसी में, ठीक है। ओके। और ओके। एक ब्राउन थंब बोल के भी कुछ बताया था। हाँ, ब्राउन थम जो हु आर नॉट गुड एट गार्डनिंग। ओके, डू टेल मी पिक होल्स क्या होता है, इसका मतलब? प्रांजल।
मैम पिक होल। सॉरी, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। मैम क्रिटिसाइज करना। एंड द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। मीन्स जिस मतलब जो काम हम भी नहीं कर सकते और हम उसी चीज के लिए किसी और को क्रिटिसाइज करते गिफ्ट ऑफ गैब। हैं। द वन हु इज गुड एट टॉकिंग। ठीक है, नाइस। और क्या हमने कराया था? दो और कराया था। दैट इज प्यूरिटैनिकल, है ना? उसका मतलब क्या था? पूरी ईमानदारी से खा रहा था वो, कहाँ? भंडारे में। ऑनेस्ट। हाँ, ऑनेस्टी। प्यूरिटैनिकल। मुझे डू टेल मी द idioms, sorry, synonyms related to puritanical. Starting with Arman. डिसऑन Wait. मैम मैम वर्चुअस हाँ, वर्चुअस वर्चुअस virtuous, हाँ, नहीं, right. और बस? नहीं रुका, ऑनेस्ट ऑनेस्ट Honest. Okay, stop. Divyanshi too. Ma'am, for right to a straightforward. हाँ, okay. ओके, हैप्पी, अगर आपने ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है तो डू टेल मी। नो मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक, कोई बात नहीं। प्रांजल एंड मृणाल, जल्दी बताओ। राइटिस्ट एंड Ma'am, ethical. एथिकल एंड मैम कुछ फॉर लाइट करके भी था। फोर लाइट, फोर्थ राइट। मैम फोर्थ, हाँ फोर्थ लाइट। इसी से अपराइट भी बताया था, ठीक है? ओके, देव, प्यूरिटैनिकल, प्रीवियस मैम रिकॉर्डिंग there देखी is है? no मैम। प्रीवियस देख, ठीक है, कोई बात नहीं। मृणाल एंड कौन बताया था अभी? प्रांजल, बताओ। प्रूडिश और प्रिंसिपल। प्लीज ओपन योर कैमरा एंड माइक एवरीवन। अगर मैंने एक बार बोल दिया तो सुना करो। प्रूडिश एंड प्यूरिटैनिकल, क्या बोला तुमने? प्रूडिश एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्ड, ओके। आशी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ, मैम above Ma'am, board. actually, I can't turn on my camera because I'm going back to home because it was my exam today ओके ओके ओके, and इट्स I'm ओके। traveling now. अरमान और देव एंड मृणाल, मैम आप लोग above ओपन कर board. सकते हो। हाँ, एवर बोर्ड, ओके। उसके बाद मुझे पता चलना चाहिए ना कि तुम लोग देख के नहीं बोल रहे हो। मुझे क्या पता कॉपी में देख के बोल रहे हो। ओके, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ प्यूरिटैनिकल? और फास्ट। हाँ, अरमान, दो बताओ। मैम करप्ट करप्ट करप्ट। करप्ट, हाँ, करप्ट करप्ट बोल एंड सकते हैं। करप्ट मैम इमोरल। इमोरल, ओके। I'm injustice. इनजस्ट, ओके। और मैम Dishonest. मैम हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ 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 मैम हाँ। मैं रिकॉर्डिंग देखूं क्या पहले? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी बस स्टार्ट करूंगी क्योंकि ये वोकैब सीरीज है, इस रिवीजन हो रहा है, दो दो ही मैंने भी कराया है, ठीक है? तो ओके ये जो टॉपिक है वो प्रीवियस वाले से रिलेटेड नहीं, जस्ट 10 मिनट का रिवीजन करा रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, ओके, बस 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 इतना ही। विशियस बताया था, विशियस साइकिल में फंस जाते हो। अनकॉन्शिएबल, वल्गर भी बोल सकते हो, ठीक है? वल्गर भी बोल सकते हो। वल्गर का मतलब करप्ट भी होता है, जोक से रिलेटेड भी होता है, ठीक है? और मैंने इससे रिलेटेड आपको वो भी बताया था। हाँ, सोफिस्टिकेटेड तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा ना प्यूरिटैनिकल का, वैसे इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली रिलेटेड टू इट। आज हम करेंगे ऑगमेंट, ठीक है? अब नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर वट एवर यू कैन, अकॉर्डिंग टू यू। ऑगमेंट, ठीक है? इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है? देखो, जितना भी मैंने आपको सिनोनिम्स बता रही हूँ ना, वो जो ट्रिक बता रही हूँ वो याद रखना। वर्ड्स मुझे पता है, आप एग्जाम में देखो तो कर लोगे, आई एम लाइक प्रिटी श्योर अबाउट इट, लेकिन प्लीज लाइक रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेपर टफ बनाना होगा तो 70 to 78 क्वेश्चन पूरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स भर के दे देगा वो कैब बेस्ड, और टफ हो जाते हैं पेपर, ठीक है?
देखो, ऑगुमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज इंक्रीज करना। इंक्रीज करने से मैंने एक वर्ड बताया था, दैट इज एलिवेट था या एलिवेट था? मैम ऊपर कौन सा था? वाला। ऊपर वाला था? यस मैम। अच्छा, नीचे कौन बोल वाला रहा है ये? बोल कौन रहा नीचे है पहले वाला बताओ। था। मैम देव, जरा बताना तो। एलिवेटर क्या होता है? एलिवेटर से मैंने बताया था। कौन सी ई। स्पेलिंग होती है एलिवेटर? मैम ई मतलब ऊपर जाना है, एलिवेटर। तो ये ऊपर जाना होता है, ये नीचे जाना। इसका नीचे जाने का यस मतलब नहीं मैम। होता है एग्जैक्टली टू पेसिफाई समवन और काम डाउन। काम ठीक डाउन। है, तो है ना। तो देखो यहाँ पे हो गया ना एलिवेट। ठीक है, अब आप लोग गाड़ी में एस्केलेटर यूज करते हो, यस मैम। है ना, बाइक वगैरह में। उससे क्या होता है, कोई भी चीज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एसिलरेशन सुना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैम यस मैम। सुना है? अगर आप बोल रहे हो कि वो ज्यादा एक्सिलरेट कर गया गाड़ी को, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हो। कोई भी चीज इनहांस करना, इनहांस द ब्राइटनेस। जब आप फोटो खींचते हो तो ब्राइटनेस को इनहांस करते हो, बढ़ाते हो, है ना, इंक्रीज करना होता है। सिमिलरली माउंट को माउंटेन से याद रखना कि माउंटेन की जो हाइट होती है वो हमेशा ऊंची रहती है, ऊपर की तरफ रहती है। ठीक है, एम्पलीफाई, म्यूजिक सुना है? एम्पलीफायर, यस मैम। एम्पलीफाई या एम्पलीफायर मतलब होता है एम्पलीफाई द म्यूजिक, इट मीन्स टू इंक्रीज साउंड को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब इंक्रीज करना। प्रोपल्शन सुना है आपने? प्रोपल्शन सुना है? रॉकेट प्रोपल्सन। फिर आप रॉकेट वाला। ये स्पेलिंग होती है उसकी, प्रोपल्शन की। प्रोपेल, प्रोपल्शन मतलब जब रॉकेट ऊपर जाता है ना तो उसको प्रोपेल करना कहते हैं, प्रोपल्शन हो रहा है। ठीक है, वही ऊपर जाना, इंक्रीज करना। ठीक है, सिमिलरली स्काई रॉकेट। अच्छा, स्काई स्क्रैपर सुना है? यस जो मैम। ऊंची ऊंची जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है ना, उसको स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। ठीक है, स्काई रॉकेट, जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो हम स्काई रॉकेट कहेंगे। ठीक है, बूस्ट करना, बोलते हैं ना सेल बूस्ट हो गई है, दिस इज बूस्ट, नॉट बोस्ट। याद रखना, बोस्ट ऑफ मतलब क्या होता है? टू फ्लॉन्ट समथिंग, शो ऑफ करना। पॉम्पस बिहेवियर, जो बहुत शो ऑफ करते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, एंड बूस्ट करना मतलब होता है किसी चीज को बढ़ जाना, जैसे सेल बूस्ट हो गई। अभी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो हाइप वाला बड़ा कल्चर चला है, वट एवर लाइक, कोई भी चीजें आती हैं तो उस पर ऐसे हाइप करके दिखाता है, ऐसे ऐसे करके स्टार्स बने होते हैं, है ना, देखा है? वो बढ़ रहा है, वही होता है बूस्ट करना, तेजी से ऊपर जाना। ठीक है, इंक्रीज तो पता है। अच्छा, ऑर्गुमेंट कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना ऑर्ग्यूमेंट से, क्योंकि आपने देखा है जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना तो लोग अपनी आवाज बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा तेज कर लेते हैं, है ना। सेम थिंग हैपेंस लाइक, कभी आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वही, है ना, बिफिटिंग रिप्लाई देना। तो बहुत कुछ लोग आवाज तेज करके बोलते हैं, कोई धीरे से बात करता है। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब याद रखना कि आर्ग्यूमेंट जब लोग करते हैं तो वॉइस उनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक्सपेडिशन सुना है? यस मैम। माउंट हाँ। माउंटेन एक्सपेडिशंस में ऊपर ही जाते हैं ना। इंटेंसिफाई, कोई भी चीज इंटेंसिटी बढ़ा देनी, है ना, बढ़ाना। हर चीज है रिलेटेड टू इंक्रीज करना। ठीक है, अब मशरूम, मशरूम को मैंने याद रखा था कि देखो मशरूम ऊपर से छोटा होता है और जब ऊपर जाता है तो ऐसे छतरी ऐसा बढ़ जाता है। कोई भी चीज मशरूम होना मतलब बढ़ना। प्रोलिफरेशन ट्रीटी सुना है आपने? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो ईरान ने साइन किया था, पता है कुछ किसी को? नो नो। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? इसका तो मतलब तुम्हें पता चल रहा है, लेकिन अभी तुम लोग को ये चीज नहीं पता, मतलब ये तो बहुत लाइक प्रोमिनेंट टॉपिक है। प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो ईरान ने साइन की थी, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी दे विल नॉट इनरिच यूरेनियम। ठीक है, जो जिसके फिर उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया था, इसीलिए तो लड़ाई हो रही है, जंगे हो रही है कि आप न्यूक्लियर मत, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ, न्यूक्लियर को और इनरिच मत करो, इसीलिए तो हो रही है। हम ठीक है, इसके बारे में प्रोलिफ पता था। हाँ, पता था, बस वो टॉप ट्रिटी का नाम नहीं मालूम था। हाँ, ये प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है। ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब होता है बढ़ाने के लिए, है ना, मतलब वो होता है कि बढ़ाने के लिए ट्रीटी, मतलब उसको कम करना है, एक्चुअल में ये होता है, इसीलिए वो ट्रीटी साइन करते हैं। मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। वो एक अमाउंट दे देते हैं कि आप इतने से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सर्ज सुना है आपने? नहीं सुना होगा तो बता दूं, यस मैम। सर्ज, वेव में सर्ज होती है ऊपर नीचे, और सोर, सोरिंग हाई
मैंने ईगल वाला एक एग्जांपल दिया था जब मैं आर्टिकल पढ़ा रही थी। तो शोर मतलब वो भी करना, शोर भी याद करते हैं कि शोर जो करते हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के करते हैं, ठीक है। अब ये प्रलय को मैंने इसे, ये पार्ले है ना, वैसे मैं इसको प्रलय से याद की थी कि जो प्रलय होता है ना, बहुत बोलते थे लोग कि प्रलय होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इट मीन्स दैट प्रलय जब होगा इट सीम्स लाइक सुनामी। सुनामी में क्या होता है, जो वेव्स होती हैं बहुत शोर कर जाती हैं, सर्ज कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं ऐसे। इन लार्ज, लार्ज होना, ठीक है, ओके। बर्जियन मैंने इसको याद किया था, बर्गर जैसा साउंड करता है, विच मीन्स जो बर्गर हर टाइम खाता रहेगा ना वो फैल जाएगा, मशरूम की तरह हो जाएगा, ठीक है, बर्जियन। एग्रेंडाइज, इसको कैसे याद रखोगे, अ ग्रैंड, कोई भी ग्रैंड पार्टी करता है, ठीक है, बहुत ग्रैंड मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। ग्रैंड आजकल शादियां होती हैं, है ना, अपने बजट से ज्यादा करता है, इंक्रीज करके। ग्रैंड मतलब कोई भी चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। बस इसमें आपको जो नहीं याद आएगा, मुझे ये लगता है कौन सा नहीं होगा, ये 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 क्रिस्टियानिडो, बस आपको सारे तो हो ही जाएंगे क्योंकि ये सब आपने सुने हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही करेंगे वर्ड्स, पहले सिनोनिम्स देन एंटोनिम्स देन हम उसके उसी से रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज करना, लीप्स एंड बाउंड। देखो लीप्स एंड बाउंड मतलब होता है ना कोई भी चीज उछाल मारना। अगर आप इसको हिंदी में मतलब इसका और इसका मतलब इंग्लिश में देखोगे, उछाल मारने को बोलते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से, है ना, उसको उछाल मारना बोलते हैं। लीप्स एंड बाउंड जो होते हैं मोस्टली हमारे यूज करते हैं टर्म स्टॉक मार्केट में, ठीक है। हेडवे, मेक हेडवे, हेड की तरह वे में आगे बढ़ना, एडवांस करना, है ना, बोलते हैं ना अपने सामने वाले को देखो, मार्च पास में और आगे बढ़ो, हेडवे। गेनिंग ग्राउंड, देखो ये बोलते हैं ना कि लाइक समवन गेनिंग ग्राउंड मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। पहले तो बहुत लोग उड़ते थे, तो बोलो प्लीज जमीन पे रहिए, इसका मतलब प्रोग्रेस करना है लाइफ में एक्चुअली में, तो जमीन पे चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, जमीन से जुड़े रहिए, प्रोग्रेस करना। ग्रीस द व्हील, हाँ ये तो बहुत इजी है, व्हील आपकी अच्छे से नहीं चली थी, ग्रीस लगाओगे तो तेजी से बढ़ के चलेगी आगे की साइड, ठीक है। डाइम अ डजन, ये बहुत पूछा गया आइडियम है, बहुत ज्यादा। याद कैसे करोगे, ये बहुत पूछा गया मतलब हर एग्जाम में। मैंने इसको डिम से याद रखा था। डिम है आपके पास बल्ब, डजन्स में है, डजन मतलब 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर मतलब यू हैव समथिंग इन ए प्लेंटी अमाउंट बट यूजलेस है, क्योंकि डिम बल्ब कौन ही लेगा, ठीक है। तो समथिंग विच इज अबेंडेंट कॉमन बट लिटिल इन वैल्यू, इसको बोलते हैं डाइम अ डजन। ये बहुत पूछा गया है इडियम्स, ठीक है। तो ये सब जो इडियम्स जो पूछे गए हैं वही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं भी इडियम्स आपको कराऊंगी, जैसे मैं अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रही हूँ, इसके बाद अलग से थीमेटिक इडियम्स कराऊंगी। थीमेटिक मतलब जो थीम बेस्ड है, मैंने एक बार आपको भेजा था अगर आपको याद होगा, जेलिसी से रिलेटेड, देखा है आपने, Yes, Yes, ma'am. ma'am. वैसे फिश से रिलेटेड होती हैं, तो वो सब थीमेटिक इडियम्स है। मतलब किसी भी एनिमल के नाम से, या फिर एप्पल, एप्पल पाई ऑर्डर होता है, एप्पल ऑफ माई आईज होता है ना, तो इससे रिलेटेड हम थीमेटिक इडियम करेंगे जो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड सिर्फ होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, व्हाट इज अभी अपोजिट ऑफ ऑर्गुमेंट, डिक्रीज, ठीक है। क्या हो जाएगा डिक्रीज से रिलेटेड और वर्ड्स, Await, अबेट, alleviate. अबेट से मुझे याद आया, हमने 3 अबेट किए थे ना, अबेट, अबेट एंड अबर्ट। देव, यस मैम। बताओ जरा। मैम एक अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना। कौन सा वाला होता है, मैम ऊपर वाला। ओके, पक्का, यस मैम। कैसे पता तुम्हें ऊपर वाला ही है, मैं ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, मैम गैस करो। करो गैस तुम। और दो याद मैंने नहीं कोई मुझे। ट्रिक बताई थी, बेट, बेट लगाते हैं, मतलब बेट यस जब लगाते हो ना तो प्रवोक करते मैम। हैं। एंड इस बेट का मतलब जो बच गया उसका मतलब एलिवेट, मतलब कोई चीज कम करना, ठीक है, पेसिफाई करना भी था, डिक्रीज करना भी था। एंड दिस इज आई टोल्ड यू अबाउट जो हमारे बट होती है ऑफ गन, जो हमसे बहुत नजदीक होती है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी कह दो या नेबरिंग कह सकते हो, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्रीज, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज, ठीक है, ओके। चलो बताती हूँ, एक एक चीज ध्यान सुना, देखो यहाँ पे एक एक चीज ध्यान सुना। डिक्रीज पता है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एब्रीविएट क्या होता है। आपने एब्रीविएशन सुना है,
जैसे आई टोल्ड यू, मैं बताती हूँ, IMA, यस मैम। ये इसका नाम नहीं है, ये एब्रिविएशन है। जब किसी भी चीज को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो ना, ऐसे ऐसे करके, या फिर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज, IIT, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनको एब्रिविएशन कहते हैं। लाइक बचपन में मेरे पेरेंट्स बहुत याद करवाते थे, लाइक इसके फुल फॉर्म WHO इज एब्रिविएशन, ठीक है। तो एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं किसी चीज का, अब उसका फुल फॉर्म याद करते हो तो इसको एब्रिविएशन बोलते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब ब्रिज, ब्रिज था उसको बीच से काट किया, मतलब छोटा कर दिया, शॉर्टन, ठीक। डिक्लाइन पता है। वेन से मुझे याद है, मैंने 3 वेन बताए थे, जरा बताइए। अगर कोई बोला ना नहीं आता फिर मैं बताऊंगी। काव्या, अच्छा काव्या का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर याद होगा तो बता देना फिर भी। यस मैम। बताओ बताओ, याद है? मैम एक वेन तो होता है कि उसको उसका कोई बेनिफिट ना मिलना, यूजलेस टाइप। अच्छा, हाँ यूजलेस ये। यस मैम। और मैम बाकी 2 का नहीं याद है। ध्यान से तुम लोग बताओ, कौन बताएगा मुझे, बताओ जल्दी। अरमान, मैम एक वेन का मतलब है मुझे वेन की स्पेलिंग के साथ बताओ, कौन से वेन का क्या मतलब है। मैम पहले वाले वेन का मतलब है मैम यूजलेस। अच्छा, इसका मतलब है यूजलेस। दूसरा वाला जो आर्टरीज और वेन्स के लिए यूज होता है हाँ वो। ओके, एंड दिस वेन। एंड मैम ये विंड डायरेक्शन के लिए होता है वेन, थर्ड वाला। वेरी गुड, ओके। एंड दिस वेन का मतलब होता है डिक्रीज, देख लो, एक ही वर्ड से इतने सारे मीनिंग है। एक और, वैन को मैंने आपको वैनिटी बॉक्स बताया था, वैनिटी वैन होती है, बताया था, जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज रहते हैं। तो यू देखो, वेन का मतलब 2 होता है, एक यूजलेस होता है, एक प्राइड से रिलेटेड होता है। वैनिटी वैन आपको नहीं पता, जिसमें वो सेलिब्रिटीज रहते हैं, जाते हैं सेट पे, तैयार होते हैं, फिर आ जाते हैं, तो उसको वैनिटी वैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखना, याद रखना। और जो भी मैंने आपको होमोनिम्स की PDF भेजी है ना, वो सारे कंपाइल्ड है, जितने भी सारे एग्जाम्स में है, नॉट ओनली इन सीरियस एनडीए बट इन SSC वाले एग्जामिनेशन भी, तो उसको देख लेना। एंड द गुड थिंग अबाउट यू इज दैट कि उसमें ऑलरेडी वो मेंशन्ड है वर्ड्स की मीनिंग्स। किसी ने किया है वो? किसी ने नहीं थोड़े किया? से किए थे एग्जाम की वजह से, फिर मैंने सारे नहीं किए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम यू, कोई बात नहीं। अब आई एम नॉट गोइंग टू लाइक स्कोल्ड यू ऑल, इट्स ओके, जो भी करना है आप करो, ठीक है। देखो, टेपर कैसे याद रखेंगे? इसको मैंने याद किया था, सेलो टेप। सेलो टेप जानते हो? यस मैम, सेलो वाइट टेप वाला। पता है, जब सेलो टेप निकालते हो ना, तो आगे से ना ऐसे पतला होता जाता है, बहुत इरिटेट करता है वो चीज, फिर ढूंढते रहो ढूंढते रहो। तो टेपर जो होता है, टेप से याद रखना, जो आगे जाके पतला हो जाता है, मतलब डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। कर्टेल मतलब होता है कट द टेल, छोटा कर दो। कर्टेल करना मतलब डिक्रीज करना होता है, ये इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, ठीक है। ओके ओके, रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे जाना। अब ये जो ईव सुनोगे ना आप, ये आप सुनोगे ज्योग्राफी में, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये टर्म सुनोगे। इट मीन्स दैट जो हमारी जो वेव्स होती है ना, वो जब शोर पे आके वापस जाती हैं, पीछे जाना, डिक्रीज करती हैं उनको, ये वर्ड, ये टर्म जो होता है ना, डायरेक्टली आपके GS में क्वेश्चन में पूछ सकता है, मतलब क्या होता है डायरेक्टली, विच मीन्स वो जो शोर पे आके वेव्स पीछे की तरफ जाती हैं, उनको बोलते हैं। अब सब्सिडी सुना है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, यस मैम। विच मीन्स दैट इसका मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल ओरिजिनल रेट है आपको उससे कम देना है, ठीक है, सब्सिडी का मतलब होता है। और ऐसा भी होता है कि आप फुल पेमेंट कर दो, जो बचा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है ना। मिटिगेट मैंने बताया था। मैम मिट्टी को गेट के पास। अच्छा, मैं मिट्टी ऐसे को याद क्या, किया। मीटिंग 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 वाला मैम था। मैं ऐसे याद किया था। अच्छा, तो में इसका ये भी था, डिक्रीज करने से रिलेटेड भी था। अरे काम डाउन। मीटिंग, हमारा ईरान और उसका मीटिंग को मैंने बताया था कि गेट पे ही सॉल्व कर दिया, है ना, यस शांत मैम। करा दिया। और मिटिगेट का मतलब डिक्रीज करने से भी, मतलब शॉर्टन करने से, एलिवेट अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिमिनिश पता है, कम करना। डिमिनिश किसी को नहीं पता है यहाँ पे जो भी है? हाँ, आप डिमिनिश पता पढ़ोगे कब, जब आई वाला चैप्टर पढ़ोगे ना,
मायोपिया धुंधला हाइपरमेट्रोपिया, मैम। तब आप, हाँ, कम हो जाना, धुंधला, डिमिनिश भी बोल सकते हैं, कम हो जाना भी, विजन कम हो जाना। तो आप जब पढ़ोगे ना, जब कहाँ पे फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता है कब क्या होता है, तो वहां पे आप पढ़ोगे वर्ड बहुत ज्यादा, और पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, एक होता है डेप्रिकेट और एक होता है डेप्रिशिएट, जानते हो, कोई सुना है डेप्रिशिएट होना, वैल्यू बोल रहे हैं ना, आजकल करेंसी हमारी गिर रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, बोलते हैं डेप्रिशिएट का यस मतलब होता है मैम। कम होना, करेंसी की वैल्यू कम होना, और एक होता है डेप्रिकेट, दोनों वर्ड ध्यान से देख लेना, ये होता है डेप्रिकेट विच मीन्स डिग्रेड, दोनों का मतलब सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एग्जैक्टली अगर मतलब बोलोगे, इसका मतलब होता है डिक्रीज करना, श्रिंक होना, श्रिंक मतलब पता है ना, श्रिंक करना, इकोनॉमी श्रिंक हो रही है ना, सिकुड़ती जा रही है, ठीक है। ओके, एंड देन अ ट्रंकेट इसको मैंने बहुत फनी वे में याद किया था, तो आप लोग इसको दिल पे मत लेना। ट्रंक, जो ब्लू ड्रम याद है, तो ब्लू ड्रम में किसी को डालते हैं तो कट कर करके छोटी छोटी पीसेस में डालते हैं ना, तो आई एम नॉट अ सैडिस्ट, बट हाँ, ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंक में छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल देना, ठीक है। ओके यस ओके मैम। ओके, ड्विंडल क्या होता है, डिक्लाइन, कैसे याद करोगे, मैंने दी से याद किया था कि जो दी थी ना, वो विन नहीं कर पाई, इसीलिए उनका मोराल लूज हो गया, कम हो गया, ड्विंडल लेस हो गया, लेस भी कह सकते हो, ड्विंडल, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना है उसका मैंने मीनिंग आपको समझा दिया एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। टम्बल नहीं है, टम्बल भी एक वर्ड होता है इसमें, चलो बता दूंगी, ठीक है, टम्बल, कैसे याद करोगे, चलो, टेक अ नोज डाइव, बोलते हैं ना नाक डुबा दी मेरी, तो क्या होगा, इज्जत गिरा दिया, या फिर नोज की तरफ से डाइव लेना मतलब नीचे जाना, है ना, डाइव लेना मतलब ही नीचे जाना होता है, सिंपल सी बात है। रन आउट, यू आर रनिंग आउट ऑफ एग्स, मतलब कोई भी चीज आपके पास खत्म होती है ना, तो आप रन आउट का यूज करते हो, मैंने ये बताया था ऑन द वेन या इन द वेन, उसी दिन बताया था वेन, अभी बताया ना, वेन मतलब डिक्रीज होना। अच्छा, ब्रिंग डाउन इज अ फ्रेज विच मीन्स नीचे लाना, कम करना, डाई आउट, डाई डाउन, सबका मतलब वही होता है, ठीक है। एक मुझे फ्रेज याद आ रहा है, एंड दैट इज ब्रिंग डाउन अ हाउस, इसका मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, ठीक है, ब्रिंग डाउन अ हाउस, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कैसे याद रखोगे, एक और है ऑन द बॉल, ठीक है, एक होता है ऑन द बॉल, बस ये बता दे रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बॉल क्या होता है ना, रोल करता रहता है ना, तो अब अटेंटिव होना, बहुत क्विक होना, जैसे बॉल रोल करता होता है, क्विकली जैसे फेंका, रोल कर गया, उसको बोलते हैं। और दूसरा होता है ब्रिंग डाउन द हाउस, इसका मतलब होता है आप इतने खुश हो कि पूरे घर को बुला ले, चिल्ला चिल्ला के, अगर आपके रिजल्ट निकल जाए तो बुलाओगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रेज मिलेगा उसके बाद। चलो जल्दी से रिवीजन कर ले इसका, ऑन द बॉल का क्या मीनिंग होता है? अटेंटिव और क्विक होना, ठीक है। चलो, क्या कौन सा वर्ड अभी हमने किया, अरमान, ओपन योर कैमरा एवरीवन, कौन सा जस्ट हमने वर्ड किया, एवरीवन एवरीवन फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, हाँ, कौन सा वर्ड किया था हमने, अभी लास्ट अरे अभी जस्ट किया, इंक्रीज वाला, डिक्रीज वाला, में हाँ, ऑगमेंट। ऑर्गुमेंट, ऑर्गुमेंट कैसे याद करोगे, ऑर्गुमेंट, ऑर्गुमेंट में क्या होती है, हमारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। आशी जल्दी बताओ वर्ड्स रिलेटेड टू ऑर्गुमेंट, सर एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा, मैम है मशरूम। मशरूम, ओके, कौन गाना गा रहा मैम था, एक्सिलरेट, ओके, एक्सिलरेट, चलो नाइस, एलिवेट, एलिवेट, वेट वेट, दो दो बताओगे सब लोग, और एक्सिलरेट, मैम हाँ पता प्रोपेल। है, एक्सिलरेट, प्रोपेल। प्रोपेल, ओके मैम प्रोपेल, बूस्ट,
बूस्ट ओके, मैम माउंट, माउंट ओके, स्टॉप। हैप्पी मैम एक्सपेंडेड, क्या, कम अगेन, क्या बोला अभी Ma'am, he आपने? said ठीक है कोई बात। expedite. हाँ एक्सपेडाइट, प्रोनाउंसिएशन दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुधर जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्सपेडाइट और Ma'am, काव्या, intensify. इंटेंसिफाई। काव्या, बर्गर खा के मोटा हो जाएगा, बर्जियन, ठीक है। बूस्ट मैम होना, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई Intellect. म्यूजिक से। और Ma'am, एग्रेंडाइज, बहुत vocabulary. ग्रैंड, इनहेंस, इनहेंस कर देना, हम लोग वो मैम क्वालिटी इनहेंस करते हैं। और पार्ले, एस्केलेट। हाँ मैम परले, पार्ले, हाँ, प्रोलिफरेट, हाँ प्रोलिफरेट भी होता है, पार्ले से। और प्रोलिफरेशन ट्रीटीज होती है। और सोर, So, सर्ज, इनलार्ज, इनलार्ज। थर्ड। और skyrocket. हाँ स्काई रॉकेट, boost, हाँ बूस्ट हो गया। बूस्ट और बोस्ट में डिफरेंस याद रखना बस। स्काई रॉकेट, और बहुत गंदी लिखनी, सॉरी फॉर दैट, बस। टेपर, टेपर क्या होता है, जल्दी बताओ। टेपर, Ma'am, आगे से शार्प होना. मैम इसका एंटोनिम्स होता है हाँ ऑगमेंट डिक्रीज का, होना, डिक्रीज होना। और चलो पूछ रही हूँ मैं ना, डेप्रिशिएट, डिक्रीज, डेप्रिशिएट, डिक्रीज होना या इंक्रीज होना। Decrease डिक्रीज, होना. ओके ओके। ड्विंडल, Ma'am, ये it भी also डिक्रीज means ही होता decrease है। होना. हाँ दीदी, दीदी का क्या हो जा रहा है वो, दीदी का मोटिवेशन डाउन हो गया है ना। और टम्बल, टम्बल का मतलब याद रखना, डिक्रीज होना होता है, ठीक है। वेन यू स्टम्बल यू टम्बल, है ना। मतलब जब आप स्टम्बल होते हो, स्टम्बल का मतलब कहीं पर टकराते हो तो आप गिर जाते हो नीचे की तरफ, है ना, तो डिक्रीज हो गई, आपकी इज्जत गिर गई, ऐसे याद रखना, ठीक है। वैसे उसका कुछ होता नहीं है। सब्सिडी, सब्सिडाइज, है ना। रिसीड, श्रिंक। और Mitigate. ट्रंक, कर्टेल, mitigate, ट्रंक वाला भूल Ab- गए तुम लोग। अबेट। Abate. अबेट ओके। Ma'am, मैम हाँ कर्टेल, EBB. हाँ, कट एल, टेल को कट कर दिया। और क्या बोला, इब, हाँ इब इज यूज्ड इन ज्योग्राफी, है ना, वो कर लेना। एब्रीविएट, याद रखना, एब्रीविएशन जो आप यूज करते हो उसको एब्रीविएट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, याद हो गया, Yes, ma'am. ठीक है, भूलना मत। ma'am. श्रिंक वगैरह देख लेना, एक बार दोबारा देख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आज दूसरा वर्ड हम एक और करेंगे, उसके बाद हम एक करेंगे फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट डे कल से हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, अदरवाइज हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एरुडाइट, ठीक है, इसका मतलब होता है लिटरेट, ठीक है। अ पर्सन हु इज लिटरेट उसको एरुडाइट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने याद किया था, यूरोपियन, यूरोपियन की डाइट ना बहुत लिटरेट जैसी होती है, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी खा लेते हैं, है ना। और या फिर हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि वी इंडियन कंसिडर्ड यूरोपियंस एज अ सिविलाइज्ड एंड लिटरेट पर्सन, है ना, वो तो हमने हमेशा से किया है, ये है कि नहीं। ब्रिटिश जो भी थी, उन लोगों को हमने सिविलाइज माना, इसीलिए तो वी आर ट्राई टू एक्सेप्ट देयर कल्चर। अब धीरे धीरे उसको डीकोलोनाइज कर रहे हैं हर चीजों में। अभी पता है आर्मी की यूनिफॉर्म हट गई है यस मैम, Yes, है ना। ma'am. यस मैम, इसकी स्पेलिंग बताते बच्चों, LY होगा, ठीक है। अब देखो, स्कॉलर बोलते हैं, स्कॉलर, स्कॉलर बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा। पता है, अब कभी क्वेश्चन कोई सर्च करोगे ना, अब गूगल पे देखना ब्रेनली से आता है, कभी सर्च यस किया है। तो ब्रेनली एक ऐप Yes, होती है, ma'am. वो भी, दिस इज फॉर द, दिस इज ऑल्सो मीन्स जो इलिटरेट, ब्रेन से, सॉरी लिटरेट, ब्रेन से याद रखना। जो बुक पढ़ेगा वो बुकिश होगा, बुक से इश्क होगा तो वो बहुत ज्यादा लिटरेट हो जाएगा। लर्नड है, एकेडमिक है। सेरिब्रल से याद रखना, जो आपकी ब्रेन का फ्रंटल क्वार्टर या फिर फ्रंट पार्ट होता है ना, सेरिब्रल, उसको तो ब्रेन से ही रिलेटेड है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, सिंपल याद रखना। एजुकेटेड, नॉलेजेबल, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको याद नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट हाई ब्रो, इसको कैसे याद रखोगे, उसके ब्रोज बहुत हाई है, शार्प है, लर्नड है, हमेशा ब्रो हाई रखता है, रीजन बीइंग क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ही हैज कॉन्फिडेंस, हाई ब्रो, ठीक है। इट इज नॉट एग्जैक्टली अ वर्ड बट अ इडियम, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट, इलिटरेट। अच्छा, मैन ऑफ लेटर्स हमने सुना है, चलो मैं बताऊंगी। इसका देखो इडियम्स क्या होगा, ये याद रखना।
एक एक को ध्यान से सुनना। पहला है इंक, इंक हॉर्न। इतना ज्यादा पढ़ रहा था कि अपना जो हॉर्न था, है ना, इंक में डुबा दिया इंस्टेड ऑफ लाइक यूजिंग, या फिर बहुत बड़ी सी कहानी याद रखना, पढ़ते पढ़ते इंक को, इंक अपने हॉर्न को इंक में, है ना, डुबा के लिखने लगा बेचारा, इतना ज्यादा पढ़ रहा था। ठीक है। एग हेडेड, एक ये होता है। एक ब्लू स्टॉकिंग्स होता है। ब्लू स्टॉकिंग्स इज यूज फॉर फीमेल्स, जो बहुत लिटरेट फीमेल्स होती थी ना। देखो ये ब्लू स्टॉकिंग्स वर्ड्स कहाँ से आए? पहले जो कलर्स थे इंडिगो एंड ब्लू ना, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स ना। तो उसकी ना लोग जो ब्लू और इंडिगो कलर थे, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो थी ना रॉयल्टी का कलर होता था, ब्लू और इंडिगो कलर। ठीक है। यस मैम। तो याद रखना कि ब्लू और स्टॉकिंग्स जो पहनती हैं लेडीज, वो बहुत हाई क्लास से आती हैं, दे आर वेरी लिटरेट। ठीक है। एक होता है मैन ऑफ लेटर्स। याद रखना मैं दो चीज बता रही हूँ, एक होता है मैन ऑफ वर्ड्स, एक होता है मैन ऑफ लेटर्स। कभी ये मत करना कि मैम वुमेन क्यों नहीं लिखता है। ठीक है। मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग से है। ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स लिख पाता है वो पढ़ा लिखा ही होगा ना बंदा। जो लेटर्स लिखेगा वो क्या होगा? लिटरेट होगा। मैम अब मैन ऑफ वर्ड्स, जो अपनी बातों को पक्का होता है, जो बात रखता है। ठीक है। इट मीन्स, क्या बोलोगे? मैन ऑफ वर्ड्स अपनी बातों को रखता है, या फिर जो भी उसने बोला, वट एवर ही से ही डू। ठीक है। ये मैन ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है। एक होता है रेनेसेंस, इसको याद रखना। इंडिया में एक रेनेसेंस बोलते हैं, रेनेसेंस ऑफ इंडिया किसको पता है? मैम राजा राम मोहन रॉय को, क्योंकि ही इज अ वेरी वेरी लिटरेट मैन। राजा राम मोहन, आर आर, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। RRM ना, राजा राम मोहन रॉय। चार चार तो नाम लिख रखा है। ये इंडियन, उनको बोलते हैं रेनेसेंस ऑफ मैन। इसका मतलब होता है ही इज अ वेरी लिटरेट, रीजन बीइंग उनको पता है 6 to 7 लैंग्वेजेस आती थी फॉरेन वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको बहुत सारे वेदास की नॉलेज थी, बहुत सारे फॉरेन एजुकेटर्स जितने भी थे, फॉरेन जो भी राइटर्स थे उनके बारे में उन्होंने पढ़ रखा था। तो रेनेसेंस का मतलब होता है हु इज वेरी एजुकेटेड, हु इज वेरी लिटरेट। ठीक है। अब अब आप बोलोगे इलिटरेट का मैम क्या होता है? मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है। इलिटरेट, बताओ। अनपढ़। इलिटरेट। हाँ। जो कम अनपढ़। पढ़ा ना हो, अनपढ़। हाँ अनपढ़। देखो पहले है बुल हेड, है ना, भैंस बुद्धि हो क्या? भैंस नहीं बोलते हो, भैंस हो गए हो। पिग हेडेड या बुल हेडेड, इसका मतलब होता है या तो स्टबन भी बोल सकते हो। ठीक है। बहुत जिद्दी होता है, स्टबन भी बोल सकते हो, और इलिटरेट भी कुछ लोग है ना यूज करते हैं, बट ट्राई टू यूज एज ए स्टबन। ठीक है। और मैं हेड से रिलेटेड कुछ बता रही हूँ। स्वेलन हेड, सर फूला हुआ है। एरोगेंट, है ना, एरोगेंट होता है, ज्यादा दिमाग फूल गया है उसका, ऐसे याद रखना। एरोगेंट। ठीक है। अब इलिटरेट से देखो क्या होता है। इसके लिए यूज करते हैं नकल हेड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम स्टबन मतलब जिद्दी नहीं जिद्दी। होता? हाँ जिद्दी होता है। देखो हेड से रिलेटेड मैंने आपको तीन बताए। एक होता है बुल हेड या पिग हेड। बुल या पिग को रिलेट कर देना कि बहुत जिद्दी होते हैं। ठीक है। स्टबन से रिलेटेड स्वेलन हेड, जिसका दिमाग बहुत फूल जाए, उसको कुछ दिखे ही ना, ही इज नॉट अ सिंपल मैन, वो एरोगेंट होता है। नक्कल पता है क्या होता है? जो ये आप ये करते हो, ये चीज सुना है, ये चीज करते हो उंगलियों की, करते हो, इसको नकल बोलते हैं। अरे ये जो आप नकल पंपिंग भी होती है यार, आप एकेडमी में जाओगे तो नकल से आप उंगलियां पुशअप करोगे। मुचकाना मैम। हाँ ये उंगलियों के जो बीच का जॉइंट होता है इसको नकल कहते हैं। बहुत लोग उंगलियां को चटकाते हैं ना, यस मैम। इसको नकल कहते हैं। यस मैम। मतलब आपका दिमाग आपकी इस उंगलियों के उसमें है, समझ लेना, उसकी हड्डियों के बीच में है। तो मतलब समझ में आया ना, इलिटरेट हो, बुद्धि नहीं है, नकल में है आपकी। ठीक है। और एक वर्ड ओके होता है मैम। डेफ्ट एज ब्रश। ठीक है। डेफ्ट का मतलब ये होता है फुलिश, इसका मतलब ये होता है फुलिश। ठीक है। डम एज अ पोस्ट, याद रखना जो पोस्ट आजकल पोस्ट ऑफिस के वो बॉक्सेस यूज नहीं होते, उसी की तरह डम पड़े हैं। ठीक है। और एक होता है थिक। मैम डम मीन्स यूजलेस। हाँ डम मतलब वही बुद्धू बेवकूफ, ऐसे बोल सकते हो।
थिक थिक एज अ मिन्स, इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब टुकड़े से रिलेटेड होता है, मिन्स का मतलब, ठीक है, टुकड़े। तो थिक एज अ मिन्स, तो ये आप खुद से याद रखना, क्योंकि सब चीज का तो बताऊंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे भी मैंने बताए इडियम्स रिलेटेड टू स्टबन भी देख लेना, एरोगेंट भी देख लेना, ये अपना कॉपी बना लेना, ठीक है। ओके, कम अगेन क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? Literate and illiterate. लिटरेट लिटरेट, एंड इलिटरेट। हाँ, लिटरेट का बताओ जल्दी से, लिखूंगी नहीं, टाइम हो जाएगा ज्यादा। Educated, हम्म, knowledgeable, highbrow, knowledgeable, हाई ब्रो, scholar, bookish, high ब्रेनली, broad, brainly, scholar, cerebral, literate, हाई, academic, knowledgeable. हाई ब्रो, सेरिबुलर, याद रखना दिमाग का एक पार्ट होता है। एकेडमिक, लिटरेट, ये बहुत इजी है, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स, अभी इडियम्स क्या था, मैन ऑफ लेटर्स है ना, ब्लू स्टॉकिंग्स, एग हेड, रेनेसेंस मैन एंड इंकॉन, इतना याद रखना, वैसे याद रहेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट इज अपोजिट, अनलेटर्ड, बेनिग्नेटिक होता है, मैंने ये बताना भूल गया, ये कैसे याद रखोगे, जो नाइट में लेट आते हैं इलिटरेट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ देख लेना, ठीक है। वैसे इसका कुछ ऐसा हार्ड एंड वो नहीं कि आपको याद नहीं होगा, मोस्टली इसके उल्टे ही हैं, लेटर्ड मैन अनलेटर्ड, ठीक है। हाँ ओके, स्वेलन हेड क्या होता है, अरमान? I'm uneducated. यू आर अरमान, Sorry, ma'am. फिर भी गलत बताया था, स्वेलन हेड अरमान, दिमाग फूल जाना, नॉर्मल ना रहना, एरोगेंट, ठीक है। ओके, बुल हेड एंड पिग हेड क्या होता है, मैम अनपढ़। देव, ओके, अनपढ़ नहीं, स्टबन, नहीं। नक्कल हेड का मतलब होता है इलिटरेट, सिर्फ नक्कल हेड याद रखना। मैंने हेड से रिलेटेड आपको 4 वर्ड बताए, चारों का मतलब अलग होता है, इसीलिए मैंने पूरा पूरा हेड यहीं पे बता दिया। एक बुल हेड पिग हेड होता है विच मीन्स स्टबन, स्टबन मतलब जिद्दी, स्वेलन हेड मतलब एरोगेंट, नक्कल हेड का मतलब होता है इलिटरेट, ठीक है। डम एज अ पोस्ट, ठीक है, डेफ मतलब होता है फुलिश एज अ ब्रश, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अभी इसको कर लेते हैं, नहीं तुम लोग का ज्यादा ना वो हो जाएगा, वेट अ मिनट, अभी हम वो कर लेते हैं, वेट अ मिनट एवरीवन, इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, अगर ओवर हो जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म, आज ये करेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है, पता है, ये आप लोग बहुत कॉमनली यूज करते हो, ठीक है। टेक का मतलब क्या होता है, लेना कुछ भी है ना, टेक ऑफ सुना है, यस मैम। Yes, प्लेन टेक ma'am. ऑफ होती है, मतलब लीव कर जाती है, अपना जगह छोड़ देती है। टेक ऑफ योर शूज बिफोर कमिंग इनसाइड माई होम, या जो भी, टेक ऑफ का मतलब रिमूव करना, ये भी पता है, यूज किया है। Yes, ma'am. मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको दिया उसमें टेक ओवर था, गेन अथॉरिटी, या फिर इसको टेक ओवर का मतलब होता है कोई मीटिंग को प्रिसाइड करता है, तो वही होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि नाउ द मीटिंग विल बी टेक ओवर बाई मृणल, इसका मतलब वो अथॉरिटी ले रही है अब, ठीक है, टेकन ओवर, किसी और ने Yes, अथॉरिटी ले ma'am. ली, द कंपनी वॉज टेकन ओवर। हाँ, टेक डाउन, राइट डाउन, और जॉट डाउन, और भी मैंने बताया था, पुट डाउन, ये सब मैंने बताया था उसी टाइम। इसका मतलब होता है टू राइट, यस मैम। जब मैंने वही बताया था ना, राइट डाउन, पुट डाउन, जॉट डाउन, इसका मतलब होता है लिखना, ठीक है। टेक डाउन द नोट्स प्रॉपरली। अब टेक आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफी पूछा गया है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। अब पता है आपको एरर कैसे आता है, आपको ना टेक आफ्टर के बाद ना रिजेंबल अगर यहीं पे लगा के दे दिया और रिजेंबल विथ दे दिया, तो यही आपका प्रिपोजिशन यहाँ पे नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजेंबल का मतलब ही होता है कि किसी की तरह दिखना, तो हम विथ नहीं यूज करते हैं प्रिपोजिशन। देखो बहुत जो होते हैं ना सुपरफ्लूअस वाली चीजें ना, लोग बहुत गलत करते हैं, है ना। जैसे होता है ना रिटर्न बैक, मैंने आपको बताया था एक बार शायद, रिटर्न बैक, ये गलत होता है यूज। ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं, ये भी गलत होता है। रिटर्न का मतलब ही वापस लेना होता है, तो बैक क्यों लगाऊं, ब्लंडर का मतलब ही मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक क्यों लगाऊं। तो ये लोग बहुत कॉमनली यूज होता है, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप गलती कर सकते हो, इसलिए इस चीजों को याद रखा करो, ठीक है। ओके, तो रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, ठीक है।
टेक आफ्टर मतलब यू टेक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू टेक आफ्टर योर मदर, मतलब यू लुक सिमिलर टू योर मदर, यू लुक सिमिलर टू योर ब्रदर, तो आप टेक आफ्टर यूज करते हो उसके लिए। ठीक है, उनके चीजों को ले लिया आपने, ऐसे याद रखना है ना। अब टेक अप विच मीन्स फॉलो या परस्यू करना। ठीक है, जैसे आप क्या, आपने क्या लिया, व्हाट यू टुक अप आफ्टर 12th, या बोल सकते हो, है ना, आपने क्या परस्यू किया, व्हाट यू आर टेकिंग अप राइट नाउ, आप क्या परस्यू कर रहे हो, आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ही हैज टेकन अप मॉडलिंग एज हिज करियर, है ना, किसी चीज को लेके उसको ऊपर जा रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसे याद रखना। टेकिंग फॉर ग्रांटेड यूज करते, यू टुक मी फॉर ग्रांटेड यूज किया है, Yes, ma'am. यू टुक मी फॉर ग्रांटेड। और ये भी याद रखना, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, जरूरी नहीं है कि ये पास में ही यूज हो, दूर दूर भी यूज होते हैं। ठीक है, तो टुक मी फॉर ग्रांटेड इसका मतलब किसी को मिसअंडरस्टैंड करना, किसी को गलत समझना। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो टेक मी या टुक मी याद रहेगा। ठीक है, टेक इनटू अकाउंट, अकाउंट में लेना मतलब कंसिडर करना या थिंक करना, जैसे द मैटर वॉज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, उसको सोचा गया, उसको लिया गया, उसको थिंक करना गया, है ना। हमारे वो भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, अगर आप कंप्लेन करो तो आई विल टेक इट इनटू अकाउंट, मैं इसको सोचूंगी, इसके बारे में कंसिडर करूंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेक टू टास्क, इसको ऐसे याद रखना कि मतलब हम काम नहीं कर रहे थे तो मम्मी ने मारा और बोला कि टास्क अपना पूरा करो, विच मीन स्कोल्ड करना, रेप्रीहेंड करना, या फिर किसी को वापस डांट के उसके टास्क के पास या फिर उसके काम के लिए फिक्स कर देना। स्कोल्ड करना या रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना मतलब होता है किसी को डांटना। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कि रेप्रीमेंड करना मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, रेप्रीमेंड करना होता है डांटना। इट इज फॉर राइट थिंग भी ऑल्सो, और गलत थिंग के लिए भी, है ना, क्रिटिसिज्म तो गलत ही होता है मोस्टली। द बॉस टुक हिम टू टास्क, है ना, उसको डांटा, रेप्रीमेंड किया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, टेक अ बैक, टेक अ बैक, आई हैव टेकन अ बैक मतलब पीछे हट जाना, सरप्राइज हो जाना, टू सरप्राइज और शॉक समवन, आई वॉज टेकन अ बैक बाई हर रूड बिहेवियर, मैं एकदम शॉक हो गया। ओके, शॉक से मुझे याद है कि शॉक, अमेज्ड क्या लेता है फिक्स प्रीपोजिशन, स्टार्टल्ड क्या लेता है, Two, two. अच्छा कौन टू बोल रहा है, स्टार्ट, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, एट लेता है। वैसे मेरा जियर, स्नियर, लाफ क्या लेता है, एट, यू आर लाफिंग एट समवन, यू आर स्नीयरिंग एट समवन, याद रखना, वो चीजें याद रहनी चाहिए, भूलना मत, बार बार रिवीजन कर लेना फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो, टेक इनटू अकाउंट हो गया था। ठीक है, ओके, टेक इन ये भी होता है डिसीव करना या चीट करना। ठीक है, या टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर समथिंग, आप उस सारा आपको याद रहेगा, भूलोगे तो यही दोनों। ठीक है, तो टेक इन का मतलब होता है आई वॉज टेकन इन बाय हिज प्रॉमिस, मतलब मैं चीट कर दिया गया, ये डिसीव हो गया। ठीक है, मतलब मुझे धोखा दिया गया। आई एम नॉट श्योर हाउ मच ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन शी टुक इन, मतलब मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, रिमेंबर नहीं कर पाया। ठीक है, अंडरस्टैंड और रिमेंबर थिंग। ठीक है, यही आप भूलोगे, बाकी आप याद कर लोगे। टेक ऑन, टेक ओवर और टेक ऑन में कंफ्यूज मत होना, टेक ऑन का मतलब टू बिगिन, और टू टेक अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हो सकता है, लेकिन टेक ओवर में जो होता है ना, उसका मतलब होता है अथॉरिटी लेना। ठीक है, इफ यू रिफ्यूज आई विल टेक ऑन द प्रोजेक्ट, मैं ले लूंगा उसको। ठीक है, अथॉरिटी लेना नहीं, मैं उसको ले लूंगा, मैं उस काम को करूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज उसमें हो सकते हो, पर इट्स कैन बी यूज्ड, है ना। और टेक, ही इज टेकन टू गैम्बलिंग, टेकन टू का मतलब होता है चूज अ थिंग विच यू लाइक, what you taken to something whatever, I have take या taken to एक्सरसाइज डेली ऐसे करके, या एथलेटिक एक्टिविटी या फिर रनिंग ऐसे करके। ठीक है, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है इसमें। चलो, ओपन ओपन है कैमरा। द प्लेन वॉज डैश एट 7 AM, मैम टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है, रिमूव एंड उड़ जाना। लीव। ठीक है, टुक अप, टुक फॉर ग्रांटेड, मिसअंडरस्टैंड, है ना, टुक फॉर क्या था, मिसअंडरस्टैंड करना, और टुक अप का मतलब Look for To pursue or follow something. follow something,
और टुक, टूथ क्या था, और टुक इन क्या था? टुक इन का मतलब है टेक इन, डिसीव करना, और टू रिमेंबर समथिंग। और टुक टू क्या था, अभी गैम्बलिंग वाला हमने पढ़ा ना यहाँ पे, टुक टू चूज अ थिंग विच यू लाइक। ठीक है, देखो फॉलो और परस्यू में भी आप बोल सकते हो कि मैम कंफ्यूज जाएंगे, हो सकता है जो हम चीज परस्यू कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आएगा ना कि फॉलो और परस्यू इसमें ना एविडेंट होगा। जैसे ही रियली डैश इज फादर, टेक आफ्टर। मतलब होता है रिजेंबल करना, है ना? यस मैम। ओके, टेक ऑन, टेक विथ तो होता नहीं है, टुक अप। टेक ऑन क्या होता है, प्रोजेक्ट को ले लेना, है ना, टू बिगिन करना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, टेक ओवर, अथॉरिटी लेना, वो हमेशा ना हायर पोजीशन के लिए होगी। टेक अप, मैम शुरू करना। टू फॉलो हाँ, और परस्यू समथिंग। टेक टू टास्क, स्कॉल्ड करना, कोल्ड। है ना? हाँ, स्कॉल्ड और रेप्रीहेंड करना। टेक इन, टेक इनटू अकाउंट क्या होगा इसका मतलब, कंसिडर करना कंसिडर है, करना। हाँ, या थिंक करना। ठीक है, डोंट टेक हिम डैश एन इडियट, मतलब उसको फॉर ग्रांटेड ना लो, उसको मिसअंडरस्टैंड मत करो कि वो इडियट है। ठीक है, टेक ऑफ तो होगा नहीं, टेक टू तो होगा नहीं, टेक इन डिसीव करना, चीट करना, रिमेंबर करना, फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लीज टेक और योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। टेक ऑफ। टेक, को टेक डाउन, हाँ, टेक डाउन क्या था, Write down. राइट डाउन, जॉट डाउन, टू पुट राइट डाउन, डाउन। हाँ, कुछ लिखना। ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू मीट दिस डेडलाइन इफ यू डैश टू मेनी प्रोजेक्ट्स? Take on. हाँ, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट लोगे तो टेक कैसे इन, करोगे? टेक इन, टेक इन। टेक आउट, बाहर निकालना होता बाहर है, ले बोलती मैम जाना। बोलती ना, टेक आउट योर नोटबुक्स, बोलती है ना, बाहर निकालना, ये वहां पे दिया नहीं था पर याद रखना। टेक इन, डिसीव करना और रिमेंबर समथिंग। ही टुक डैश फार्मिंग आफ्टर रिटायरमेंट, फॉलो करना, परस्यू करना, टुक अप, टेक है अप। ना? हाँ, टेक अप और टुक अप, ठीक है, वट एवर। ओके, द एम्प्लॉय वॉज लेट एंड द ऑफिसर टुक हिम डैश टास्क, तो बहुत ईजी है, टुक हिम टू टास्क, टेक हिम टू टास्क विच मीन्स स्कोल्ड करना। टेक फॉर क्या होता है, जल्दी बताओ Misunderstanding. अरमान, टेक फॉर, मिसअंडरस्टूड। टेक इन अरमान, taking the consider हम्म, डिसीव करना और अंडरस्टैंड करना। ठीक है, द प्लेन कुडंट डैश बिकॉज ऑफ द स्नो, ही डैश स्विमिंग व्हेन हिज डॉक्टर टोल्ड हिम ही नीडेड टू टेक मोर एक्सरसाइज। परस्यू करना, टुक अप। Took टुक off. टुक। हाँ, टुक आफ्टर रिजेंबल, ये याद हो गया ना, बहुत इजी है। ही डैश Took एवरीथिंग द लेक्चरर सेड इन हिज नोटबुक, इन टेकिंग। down. राइट डाउन, डाउन। टिक डाउन, सॉरी जॉट डाउन, सॉरी। वट। ठीक है, चलो इतना ही करेंगे, बाकी जो आपको बचा हुआ है, टेक ऑफ योर न्यू क्लोथ्स एंड वेंट टू द बेड, है ना? दे टुक द कंपनी व्हेन इट, हाँ, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अथॉरिटी लेना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, और आपको ऐसा देगा नहीं, ही डैश पियानो स्ट्रेट फॉरवर्ड आफ्टर अ प्रोफिशिएंट फ्यू मंथ, मतलब परस्यू किया। कैन यू टेक हिज फोन नंबर फॉर मी प्लीज? लिखो, टेक डाउन, लिख लोगे उसका फोन नंबर मेरे लिए? ही स्पोक टू टू क्विकली फॉर अस टू रिमेम्बर, ही सेड, अंडरस्टैंड, जल्दी बताओ, अंडरस्टैंड से क्या था? मैम टेक इन। हाँ, टेकन, चलो वैसे सारा ही कर लिया हमने ना, खुद से भी कर लेना, सारा मैं ही कराऊंगी। ओके, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू आस्क? वेट अ मिनट। हम टेस्ट वेस्ट कब होगा?